सप्तशृंगी देवी के दर्शन के लिए जब अगर जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हम इसमें पार्किंग, रोपवे की टिकट एंड बाकी जितनी भी सामने आने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं या जानकारी है इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं सप्तशृंगी गढ़ पे, तो आप रोपवे के लिए जहां एंट्री लेते हो जस्ट उसके बगल में जो अभी आप फोटो में देख रहे हैं ये पार्किंग आपको मिलती है, काफी स्पेसियस। अभी रिसेंटली हमने जब यहाँ पे विजिट किया था तो यहाँ के चार्जेस 4 व्हीलर के लिए, हम 4 व्हीलर से गए थे बाय रोड, तो यहाँ पे 50 रुपीज फॉर 2 आवर्स ऐसा चार्ज था। और उसके आगे आप जितना भी देर रुकेंगे हर 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा 50 रुपए आपको यहाँ पे देने होते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये सप्तशृंगी गढ़ का रोपवे का जो फ्रंट एरिया है यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही आप कार पार्क करके यहाँ आएंगे तो आपको ये जो काउंटर्स दिख रहे हैं यहाँ से आपको रोपवे के टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया है इस साइड में आपको टिकट काउंटर्स मिलते हैं एंड यहाँ से आपको रोपवे के लिए एंट्री हो जाती है। जिस समय हमने यहाँ पे विजिट किया था तो एक अडल्ट पर्सन के लिए 110 रुपया रोपवे का चार्ज है एंड छोटे बच्चे हैं जो 3 साल से 12 साल के उम्र के होते हैं उनको 55 रुपीज़ चार्ज पड़ता है एंड 75 के अबव अगर एज होगा तो 55 रुपीज़ ही चार्ज पड़ता है, यानी कि हाफ चार्ज। प्रूफ जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड या इलेक्शन कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। कुछ इस प्रकार का हमें पर पर्सन के लिए टिकट मिलता है। इसमें आपका डेट एंड टाइम ये दोनों भी मेंशन होता है। साथ ही में अडल्ट पर्सन एंड अमाउंट 110 रुपया था। हम कुछ साल पहले गए थे तो यहाँ पे टिकट का रेट कम था, उसका भी यहाँ पे चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर 1 जनवरी 2023 से पहले यहाँ विजिट किए थे हम तो हमें सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज पड़ा था, और जब हम दिसंबर 2023 में यहाँ पहुँचे तो 110 रुपया पर अडल्ट के हिसाब से हमें चार्ज पेड करना पड़ा है। यहाँ से आप जैसे ही ऊपर रोपवे से पहुँच जाएंगे तो जनरली आपको काफ़ी भीड़ दिखता है। तो पिछली बार जब हम गए थे हमें ये पता नहीं था कि VIP पास मिलता है और कहाँ से मिलता है। इस बार हम पता करके गए थे, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको वहाँ पे वो पूछने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं कि हम कहाँ से वो पास बनवा सकते हैं। जो अभी हमने एक गेट देखा था टिकट काउंटर के बाद, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक बड़ा सा एरिया आता है। उसमें आपको प्रसाद, उस प्रकार का आइटम या फिर खाने के होटल्स वगैरह मिलते हैं। उसको क्रॉस करने के बाद कुछ एक ऐसा गेट मिलता है जो हमने रोपवे के लिए टिकट बनवाया था वो यहाँ पे चेक किया जाता है फर्स्ट। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे लिखा भी गया है कि जो आपको टिकट गया ये भाई साहब के हाथ में दिख रहा है या भी हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, उसको आप लास्ट तक साथ में रखना है। नहीं अगर रखेंगे तो उसका भी पेनल्टी आपको पड़ता है। जैसे ही आप ये वाला एरिया क्रॉस करेंगे तो सामने राइट साइड में एक ऑफिस मिलता है आपको। ये जो सप्तशृंगी देवी चौकशी व देनिकी कार्यालय, तो ये जो यहाँ पे ऑफिस में ऑफिशियल्स बैठे हैं, यहीं से आपको VIP एंट्री के लिए पासेस मिलती है। आपको अगर अमाउंट की कोई दिक्कत ना हो तो आप ज़रूर पासेस बनवाइए। पिछली बार हमें पता नहीं था कि यहाँ से पासेस भी अवेलेबल होती है, तो हम नॉर्मल दर्शन लाइन में ही चले गए रोपवे से ऊपर जाने के बाद। तो हमें वहाँ पे 2.5 घंटा 3 घंटा लग गया था दर्शन होते होते। यहाँ से हमने 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमें पासेस मिलती है। इसका एक हमें वो काउंटर देते हैं या फिर रिसीट देते हैं, वो इस प्रकार का है। ये रहा VIP दर्शन के लिए मिलने वाला पासेस। इसमें एक जो आपके मेंबर लाने गए हैं उनका नाम रहेगा, कितने व्यक्तियों के लिए निकला है ये यहाँ पे डिटेल, आपका संपर्क नंबर रहेगा और नीचे वो पेन से लिख देते हैं 100 × 3। हम 3 मेंबर थे इसलिए हमें 300 रुपये चार्ज रख गया था और डेट और टाइम भी यहाँ पे मेंशन होता है। इसको कहाँ से एंट्री करना है इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक्चुअल रोपवे की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें शूज़ स्टैंड मिलता है। आपके शूज़, चप्पल्स वगैरह यहीं पे उतार के रखने होते हैं। यहाँ पे 3 रुपीज़ पर पेयर का चार्ज होता है ओनली। यहाँ पे आप निकालने के बाद शूज़ यहाँ से ही एक्चुअल अपना रोपवे जो है यहाँ दिखाई पड़ता है नज़दीक।
इस साइड का जैसे ही नीचे आता है आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं। एक एक जो उसका बोगी है उसमें 10 अडल्ट पर्सन के लिए कैपेसिटी होता है, तो आपको इस सीढ़ियों में उस अनुसार खड़ा रहना होता है। अभी जैसे ही ये ट्रेन ये साइड का खुलेगा, इधर से अंदर जो एग्जिस्टिंग पैसेंजर है वो नीचे उतर जाएंगे और इस साइड से लोग अंदर बैठ के डोर्स वगैरह ऑटो क्लोज हो जाता है। अब जैसे ही ये ट्रेन में हम बैठ गए थे, हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया था, हमारा स्टार्ट हो गया था। ऊपर चलते समय इस प्रकार का नज़ारा दिखता है। एक दो मिनट में हम ऊपर तक पहुँच जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। पूरा जो बड़ी गाँव है या गाँव है, यहाँ से अब वीआईपी दर्शन के लिए जैसे ही आप रोपवे से ऊपर पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा दोनों की सीढ़ियाँ आपको राइट साइड से गाड़ी चार लिबक गाड़ी गाड़ी चली गाड़ी चलिए और जैसे ही आपका दर्शन खत्म होता है सेम आप नीचे उतर जाते हैं। इसमें और एक जानकारी ज़रूरी है, यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो उसी समय आपको, अगर आपके साथ कोई ज़्यादा बुज़ुर्ग व्यक्ति हो जिसको कि चलने में या चढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता हो, तो यहाँ पे आपके लिए सीनियर सिटीजन ज़्यादा होंगे तो उनके लिए यहाँ पे ये ऐसा एक चेयर होता है, उस चेयर पे बिठा के पूरा ऊपर जाके दर्शन करवा के पूरा नीचे तक लेके आते हैं। आई थिंक इसके यहाँ पे एक्स्ट्रा 100 या 150 समथिंग चार्जेस पड़ते हैं। ये भी ज़्यादा एज होने वाले लोगों के लिए अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलती है। रोपवे के रिगार्डिंग आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी है। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।